हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th का नियामक ज्यामिति एक्सरसाइज 7.3 में हम देखेंगे इसका तीसरा प्रश्न हमारा क्या है। देखिए प्रश्न क्या, शीर्षों, ठीक ना, शीर्षों का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है इतना, वाले त्रिभुज के भुजाओं के क्या है, एक इतना तीन थो कोऑर्डिनेट दिया हुआ है जिसका त्रिभुज है। ये क्या है, त्रिभुज वाले भुजाओं, ये क्या है, एक त्रिभुज है। ये क्या है, एक त्रिभुज का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है कि भुजाओं के मध्य बिंदु क्या है, भुजाओं के मध्य बिंदुओं से बनने वाले त्रिभुज, मध्य बिंदु से क्या होगा, तो बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यहाँ पे क्या है, ये मानेंगे, इसको क्या लिखेंगे, हल में लिख, क्या सबसे पहले हल में लिखेंगे, माना कि त्रिभुज ABC ABC, ठीक ना, ABC, तो ए का कोऑर्डिनेट दिया है, बी का कोऑर्डिनेट दिया है और सी का कोऑर्डिनेट यहाँ पे दे दिया है, ठीक ना। से बनने क्या है, से बनने वाले क्या है, त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदु से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो इसी किससे, तो ABC, ठीक ना, तो ABC के भुजाओं से बनने वाली क्या, मध्य बिंदु का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे देखिए AB का मध्य बिंदु क्या है, D, AC का मध्य बिंदु क्या है, E, BC का मध्य बिंदु क्या है, F है, ठीक ना। तो यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे फिर मानेंगे, माना कि D का कोऑर्डिनेट कितना, x1 y1 और E का कोऑर्डिनेट कितना, x2 y2 और F का कोऑर्डिनेट कितना, x3 y3, ठीक ना। अब यहाँ पे देखिए ए का कोऑर्डिनेट का क्या मान लेंगे, P1, Q1, इसको क्या मानेंगे, P2, Q2, इसको क्या मानेंगे, P3, Q3, ठीक ना, P3, Q3। अब किसका क्षेत्रफल निकालेंगे, तो सबसे पहले निकालेंगे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, ऊपर वाला का क्षेत्रफल निकालेंगे, ठीक ना, ABC का क्षेत्रफल, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। तो ABC का क्षेत्रफल निकालेंगे तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 इंटू P1 इंटू Q2 माइनस Q3 प्लस P2 इंटू Q3 माइनस Q1 प्लस P3 इंटू Q1 माइनस Q2 होगा। अब यहाँ पे 1/2, तो P1 कितना है, तो P1 0 है, ठीक ना, P1 कितना, 0। Q2 कितना है, तो Q2 1 है, 1 माइनस Q3 कितना है, तो 3 है, प्लस P2 कितना है, तो P2 2 है और Q3 कितना है, तो Q3 3 है और Q1 कितना है, तो -1, तो माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा, प्लस यहाँ पे, और P3 कितना है, तो 0 है, Q1 कितना है, तो -1 और Q2 कितना है, तो 1 है। अब यहाँ पे देखिए, किसी संख्या में किससे, तो 0 से गुना करेंगे तो संख्या क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। ये कितना हो जाएगा, 0 प्लस, ये कितना हो, 3 + 1, ये कितना हो जाएगा, 4 इंटू 2, तो ये कितना हो जाएगा, 8 प्लस 0 से किसी संख्या में गुना करेंगे तो संख्या क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, कितना, तो 0 हो जाता है। तो ये हमारा हो जाएगा 1/2, सबको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 8/2 होगा, ठीक ना। इसको क्या होगा, 2, सॉरी, ये क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका कितना है, 4 वर्ग इकाई कितना हो जाएगा, 4 वर्ग इकाई हो जाएगा, ठीक ना। तो ये हमारा किसका क्षेत्रफल आया, ABC का क्षेत्रफल। अब क्या करेंगे, मध्य बिंदु का क्षेत्रफल निकालेंगे, ठीक ना। तो मध्य बिंदु का फॉर्मूला क्या होता है, मध्य बिंदु का फॉर्मूला क्या होता है, मध्य बिंदु बराबर x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2। तो ये हमारा किसका होता है, मध्य बिंदु का फॉर्मूला। ये x के लिए होता है और किसके लिए होता है, ये y के लिए होता है, ठीक ना, इसके लिए तो y के लिए। अब यहाँ पे देखिए, तो D का कोऑर्डिनेट लिखेंगे, किसका कोऑर्डिनेट, D का कोऑर्डिनेट लिखेंगे।
तो डी किसके मध्य बिंदु है, ए और बी के, किसके, तो ए और बी के मध्य बिंदु है, ठीक ना। तो यहाँ पर जोड़ेंगे क्या, P1 प्लस P2 बाई 2, तो P1 कितना है 0 और P2 कितना है 2 है। ये किसके लिए है, किसके लिए है, x1 के लिए है, ठीक ना। तो ये कितना हो जाएगा 0 प्लस 2 बाई 2, ये कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक ना। अब किसका और y के निकालेंगे, तो y कितना हो जाएगा Q1 प्लस Q2, तो ये -1 और ये +1, ठीक ना। तो -1 + 1 ये कितना हो जाएगा 0 बाई 2 हो जाएगा, तो ये कितना 0 हो जाएगा। तो क्यू डी का कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, तो डी का कोऑर्डिनेट होगा 1,0 होगा, डी का कोऑर्डिनेट कितना, तो 1,0 हो जाएगा। और ई का कोऑर्डिनेट कितना है, तो ई का कोऑर्डिनेट भी वैसा ही होगा, ठीक ना। तो एक्स के P1 प्लस P3 सेम वाला के साथ जोड़ेंगे, तो ये कितना हो जाएगा 0 + 0 बाई 2, तो कितना हो जाएगा 0, तो 0, ये कितना माइनस, अब सेम वाला के साथ ले जाएंगे, तो कितना माइनस Q1 प्लस Q3, तो कितना हो जाएगा -1 प्लस 3 बाई 2, तो कितना हो जाएगा, ये पूरा 2/2 ये हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका कोऑर्डिनेट 1 हो जाएगा। और अब किसका निकालेंगे, एफ का निकालेंगे, तो एफ किसके मध्य बिंदु है, तो बी और सी के बीच, तो बी और सी के बीच, तो इसका कितना होगा P1 P2 प्लस P3, तो 2 + 0 कितना हो जाएगा 2, अब आई कितना हो जाएगा 2, क्या निकाल रहे हैं, तो मध्य बिंदु निकाल रहे हैं, जिसका फॉर्मूला यह है, ठीक ना। तो ये कितना हो जाएगा 1, और ये कितना हो जाएगा Q2 प्लस Q3, तो ये कितना हो जाएगा 1 + 3 बाई 1 + 3 बाई 2, तो ये कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, तो ये 2 हो जाएगा, ठीक ना। ये कितना हो जाएगा, तो ये 2 हो जाएगा, 1 + 3 बाई 2 4/2 इंटू 4/2, तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो ये हमारा किसका अथी कला कोऑर्डिनेट DEF का, ये किसका, तो मध्य बिंदु से बनने वाले त्रिभुज का कोऑर्डिनेट निकला। अब क्या निकालेंगे, इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, तो ये कितना है, ये x1 है, और ये कितना है y1, ये x2 है, ये y2 है, ये कितना है x3 और ये y3 है। तब निकालेंगे क्या, तो DE त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल निकालेंगे, तो DEF बराबर क्या होगा 1/2 इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2 हो जाएगा, ठीक ना। अब 1/2, तो x1 क्या है, तो x1 1 इंटू y2 कितना है, तो y2 कितना है, तो 1 माइनस y3 कितना है 2 प्लस x2 कितना है, तो x2 हमारा 0 और y3 कितना है, तो 2 माइनस y1 कितना है, y1 0 है प्लस x3 कितना है, तो x3 1 है, कितना है 1, y1 कितना है, तो y1 0 माइनस y2 कितना है, तो y2 1 है। ये कितना हो जाएगा 1/2 इंटू 1 में से -2 जाएगा, तो कितना हो जाएगा -1, कितना हो जाएगा -1, और -1 से 1 में गुना होगा, तो कितना हो जाएगा -1 होगा, कितना हो जाएगा -1। यहाँ पे क्या होगा प्लस का चिन्ह। उसके बाद किसी संख्या में 0 से गुना करेंगे, उस संख्या क्या हो जाता है 0 हो जाता है, क्या 0 हो जाता है, +0। अब 0 में से -1 जाएगा, तो कितना हो जाएगा -1, और -1 क्या हो जाएगा -1, और -1 से 1 में गुना हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा -1 ही होगा, कितना होगा -1 ही होगा, ठीक ना। तो कितना होगा -1।
तो -1 + 0 -1 कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, -2। तो किसका क्षेत्रफल है, त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल है, ठीक ना, DEF का क्षेत्रफल है। तो कितना हो जाएगा, 1/2 इंटू -2/, तो कितना हो जाएगा, -2 से 2 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो कितना हो गया, -1 हो गया। कितना, -1 हो गया। तो यहाँ पे देखिए क्षेत्रफल कभी भी माइनस नहीं होता है, क्षेत्रफल कभी भी माइनस नहीं होता है। इसको हम क्या करेंगे, इसको पॉजिटिव मानेंगे, ठीक ना। तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक ना। ये कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब क्या कर लिखेंगे, प्रश्नानुसार, प्रश्न से या प्रश्नानुसार क्या कह रहा है, क्या कह रहा है, बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल मध्य बिंदु से, क्या है, त्रिभुज के भुजाओं के मध्य बिंदु से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इस क्षेत्रफल का दिए गए त्रिभुज का क्षेत्रफल के साथ अनुपात ज्ञात कीजिए, ठीक ना। किसके साथ, त्रिभुज के क्षेत्रफल के साथ अनुपात ज्ञात कीजिए, ठीक ना। तो फर्स्ट में क्या बोल रहा है, इसी क्षेत्रफल, तो इसी क्षेत्रफल कौन होगा, तो DEF का क्षेत्रफल होगा, ठीक ना। क्या होगा, DEF का क्षेत्रफल होगा। यहाँ पे ABC का क्षेत्रफल हमको मालूम है कितना है, 4 वर्ग इकाई, और DEF का क्षेत्रफल कितना है, 1 है, ठीक ना। तो लिखेंगे यहाँ पे अनुपात बराबर क्या, DEF का क्षेत्रफल बाय त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल बाय त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, क्या, ABC का क्षेत्रफल। तो DEF का क्षेत्रफल कितना था, 1/4 वर्ग इकाई था। क्या था, वर्ग इकाई, और ये भी क्या था, वर्ग इकाई था। क्या था, वर्ग इकाई। तो वर्ग इकाई से वर्ग इकाई कट गए। कितना हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा।